हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसे करके प्ले कर करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, जो कि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया गया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण कब किया गया था? 1988 में। और इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, 1981 में एमएस डॉस को जो है माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने मिलकर बनाया था, ठीक है, एमएस डॉस को। और एमएस विंडो को 1985 में किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। फिर उसके बाद में क्या आया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया गया, ठीक है। और यह एक सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, एक होता है जनरल पर्पस सामान्य उद्देश्य के लिए और एक रहता है स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो ये जो है जनरल पर्पस में आता है। स्पेशल पर्पस में जैसे कि क्या क्या था उसमें, रेलवे टिकट का बुकिंग, ये वो जो रहता है ना, वो सब उसमें आ जाता है, ठीक है। बिलिंग के लिए जो भी सीट बनाते हैं वो सब आता है उसमें, ठीक है। अब ये तीसरा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग बिजनेस तथा दफ्तरों के मैनुअल कार्य को कंप्यूटर द्वारा कराने के लिए बनाया गया था। मतलब जिसको आदमी लोग कर रहे थे उसको अब कंप्यूटर करे, उसके लिए क्या बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया गया था। बिजनेस तथा दफ्तरों में मैनुअल कार्य को कंप्यूटर द्वारा कराने के लिए बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, लेटर फॉर्मेट, फिर प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल तथा मैसेज भेजना, इस प्रकार के सारे कार्य को एक ऑफिस में कराए जाते हैं उसको किया जा सकता है। किससे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। ये सभी कार्य किया जा सकता है जिसको एक ऑफिस में करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है जो शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। ये फ्री में अवेलेबल नहीं रहता माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे शुल्क देकर के प्राप्त किया जा सकता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिस पैकेज या फिर ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना कई सारे एप्लीकेशंस का क्या है, इसमें समूह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑफिस पैकेज या फिर क्या बोलते हैं, ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। यह विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का समूह है, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 8 प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। इसके अंतर्गत कितने? 8 प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। क्या क्या है? एक तो एम एस वर्ड, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ये। और एम एस एक्सेल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये। फिर एम एस पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है ये। फिर एम एस एक्सेस, इसमें क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? एम एस एक्सेस। और एम एस आउटलुक क्या होता है, मेल और मैसेज भेजने के लिए क्या किया जाता है, मेल मैसेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। भेजने के लिए नहीं, भेजने के लिए तो क्या आ जाएगा, नीचे इसमें शेयर पॉइंट आएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए। ये आउटलुक क्या है, मेल और मैसेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसको मैनेज करता है वो, ठीक है, व्यवस्थित करता है। और एम एस वन नोट, ये क्या है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये डॉक्यूमेंट को मैनेज करता है वन नोट, और आउटलुक क्या करता है, मेल और मैसेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब उसके बाद एम एस पब्लिशर, ये क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर है एम एस पब्लिशर। एम एस शेयर पॉइंट हम लोग अभी देखें कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है 8 प्रकार के क्या हैं, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एम एस ऑफिस के अंदर में क्या है, समाहित है, ठीक है। अब उसके बाद प्रत्येक फाइल नाम में 2 भाग होते हैं, ठीक है। फाइल के नाम में 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या रहता है, फाइल का नाम होता है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। और दूसरा उसका क्या रहता है, फाइल का एक्सटेंशन रहता है, फाइल एक्सटेंशन कहलाता है, जो सेव करते समय फाइल के प्रकार के आधार पर कंप्यूटर द्वारा स्वतः ले लिया जाता है। मतलब जब हम लोग सेव करते हैं तो जिस फॉर्म में हम लोग सेव करते रहते हैं वैसे ही उसको कंप्यूटर द्वारा स्वयं ले लिया जाता है, उसको एक्सटेंशन को, ठीक है, जो कि 3 अक्षर का होता है। जैसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में हम लोग उसको किसी चीज़ को सेव करते हैं, एम एस वर्ड में जैसे कुछ बनाए डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, उसके बाद उसको हम लोग सेव कर रहे हैं, तो जब भी उसको हम लोग सेव करते हैं तो वो किस फॉर्म में सेव हो जाता है, .doc, मतलब उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, क्या
क्या रहता है उसका .doc। इससे हम लोग क्या समझते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि फाइल एक्सटेंशन में हमें यह पता चलता है कि फाइल किस प्रकार का है। जैसे abc.doc, यह एक फाइल है जिसमें से abc फाइल का नाम है और जो है .doc फाइल एक्सटेंशन है, और यह जो है डॉक्यूमेंट प्रकार का है, ठीक है। तो doc से हमको क्या पता चलता है, ये डॉक्यूमेंट प्रकार का है। कुछ प्रचलित फाइल एक्सटेंशन नाम है, जैसे यहाँ पे दिया है कुछ कुछ फाइल एक्सटेंशन का नाम, उसको याद रखना है, ठीक है। तो .doc रहेगा तो वो क्या रहेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है। MS वर्ड से उसको बनाया जा रहेगा, और या फिर ऐसा ही कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से उसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट .doc। अब उसके बाद .txt मतलब कि ये टेक्स्ट फाइल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद .xls मतलब ये MS एक्सेल फाइल होगा, और .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, .pmd मतलब कि पेज मेकर फाइल, ठीक है। पेज मेकर फाइल को क्या देगा, .pmd एक्सटेंशन उसका देगा, और .jpg रहेगा मतलब JPEG ग्राफिक्स फाइल MS, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या रहेगा, JPEG ग्राफिक्स फाइल होगा, और .bak का क्या हो जाएगा, बैकअप डाटा फाइल, इसका बैकअप डाटा फाइल हो जाएगा, ठीक है। जब .bak क्या रहेगा, एक्सटेंशन दिया रहेगा, उसका मतलब वो बैकअप डाटा फाइल है, और .bas है मतलब बेसिक प्रोग्राम फाइल है वो, ठीक है। और .wav है मतलब वो साउंड फाइल है, कुछ साउंड रिलेटेड फाइल है, और .ppt है मतलब ये MS पावर पॉइंट के द्वारा बनाया गया क्या है, एक्सटेंशन वाला फाइल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है .doc। अब .doc जो है MS वर्ड 2007 के पहले आने वाले संस्करण के लिए है, ठीक है। 2007 के पहले क्या आया था, विस्टा आया था 2007 में। उससे पहले जो भी आता था 2007 में क्या आया था, MS विंडो का जो आया था, ये तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये उसका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आया था 2007 में, विस्टा आया था। तो उससे पहले क्या, 2007 के पहले MS वर्ड 2007 के पहले आने वाले संस्करण के लिए क्या होता था, .doc यूज होता था। लेकिन MS वर्ड में जो है अब 2007 के बाद क्या होता है, उसका एक्सटेंशन का नाम .doc फिर लास्ट में x रहता है, ठीक है, .doc.x, लेकिन वो 3 अक्षर का रहता है। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है उसका, ठीक है। जो क्या रहता है, इसका जो एक्सटेंशन रहता है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या रहता है, 3 अक्षर का होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, 4 अक्षर का है, कितना, .docx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, MS वर्ड 2007 के बाद वाले संस्करण में क्या होगा, एक्सटेंशन का उसका नाम होगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MS वर्ड, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जो है एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक आबे करेगा इसमें से, ठीक है। तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नए MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम, जैसे उसको हम लोग किसी नाम नहीं देते हैं सेव एज करके, उसको हम लोग जब उसका खुद का नाम नहीं देते हैं कि किस नाम से सेव करना है, तो उसको सेव कर देते हैं ऐसे ही करके, तो उसका नाम क्या सेव होगा, document1 करके सेव होता है। उसी को क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट नाम जो है उसका document1 होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो है डिफॉल्ट नाम है इसका, यहाँ पे ये दिया है क्या, document1 करके, ये इसका क्या है, डिफॉल्ट नाम रहता है। तथा फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन नेम .doc होता है, और अब क्या होने लगा है, वो .dox भी होता है, ठीक है, 2007 के बाद। तो .doc या फिर .dox होता है। तो जिसके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में क्या 2007 के पहले वाला जो मॉडल है उसमें MS वर्ड को सेव करने से उसमें जो फाइल बनेगा उसको सेव करने से .doc के एक्सटेंशन होगा। लेकिन यदि वो जो है 2007 के बाद वाला वर्जन होगा तो उसमें अब क्या होगा, .docx होगा, ठीक है, एक्सटेंशन नाम उसका। तो इसका डिफॉल्ट नाम क्या रहता है, document1, ठीक है। फिर अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें चित्र, ग्राफिक्स, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे किसी भी वर्ड टेक्स्ट को एडिट, फॉर्मेट, व्यू, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें चित्र, ग्राफिक्स और टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की सुविधा प्रदान करता है। चित्र को, इमेज को, ग्राफिक्स को और जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की, मतलब उसको फॉर्मेट मतलब उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसमें छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है, ये सुविधा उसमें प्रदान करता है, ठीक है। जिससे किसी भी वर्ड टेक्स्ट को क्या एडिट किया जा सकता है, फॉर्मेट किया जा सकता है, फिर उसके बाद देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, मतलब कि फिर सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इसमें नीचे आया है क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो अव्यय हैं, उसके जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं टाइटल बार क्या है, यहाँ सब देखते जाना है कि टाइटल बार कहाँ कहाँ पे क्या क्या बार है, ठीक है। तो ये जो है ये टाइटल बार रहता है सबसे ऊपर में, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, उसका नाम दिया रहता है, डिफॉल्ट नाम, और MS माइक्रोसॉफ्ट क्या वर्ड करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मिनिमाइज
मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और क्लोज करके ये 3 यहाँ पे दिया है, ठीक है, 3 यहाँ पे। अब ये इसी में रहता है, वो टाइटल बार में रहता है, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करके ये तीनों टाइटल बार में रहता है। अब उसके बाद आया टैब मेन्यू बार। तो टैब मेन्यू बार जस्ट किसके नीचे में है, टाइटल बार के नीचे में। फिर उसके नीचे में क्या रहता है, रिबन। अब इस रिबन में क्या दिया है, इसमें जो है हम लोग को सब इसमें सुविधा जो जो हम लोग एडिट कर सकते हैं वो सब दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, रिबन में हम लोग इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉन्ट है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या क्या दिया है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये किस फॉन्ट में हम लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं वो यहाँ पे है दिया हुआ। फिर उसके बाद उसका अलाइनमेंट जो है लाइन का वो यहाँ पे कैसे कैसे है वो सब दिया है। फिर उसके बाद जो साइज है टेक्स्ट का उसको हम लोग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको दिया, सब इसमें दिया रहता है रिबन में। उसके बाद ये जो है रूलर रहता है, रूलर इसमें किधर रहता है वो याद रखना है। वर्ड में जो रहता है, एमएस वर्ड में वो लेफ्ट साइड और टॉप में रहता है, ठीक है, एमएस वर्ड में लेफ्ट साइड और टॉप में रहता है, ये याद रखना है। लेफ्ट साइड में इसका रूलर है और यहाँ पे टॉप में है रूलर, ठीक है। लेफ्ट में जो है उसको क्या ऊपर नीचे कर सकते हैं लेफ्ट वाले के थ्रू, जो रूलर है उसके थ्रू, और जो राइट मतलब टॉप में जो रूलर है उसके थ्रू हम लोग क्या हो सकते हैं, लेफ्ट राइट जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें टॉप टू बॉटम जा सकते हैं, ऊपर नीचे रूलर में, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में है उसमें ऊपर नीचे जाया जा सकता है, और जो टॉप में है उसमें लेफ्ट राइट आया जा सकता है। और इधर जो है ये स्क्रॉल बार रहता है, जिसमें हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ लिखे फिर उसके नीचे में और इधर जो कुछ फाइल रहेगा उसमें जाने के लिए हम लोग इसको इधर लाते हैं, तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ ऐसे सरकते जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे में क्या रहता है, स्टेटस बार रहता है यहाँ पे। तो ये जो रहता है ये स्टेटस बार है ये पूरा, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है, कौन से पेज नंबर में हो और क्या मतलब कितना पेज है, कितना पेज का आपने क्या फाइल बनाया है, ठीक है। एमएस वर्ड जो है उसमें कितना पेज का आपने फाइल बनाया है उसको यहाँ पे दिया रहेगा, और किस फाइल में मतलब किस पेज में आप लोग हो उसको दिया रहेगा। जैसे 5 फाइल में है, 5 टोटल इसमें पेज बना है, उसमें पहले पेज में हो तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा, पेज 1 ऑफ यहाँ पे 5 करके, ठीक है, पेज 1 ऑफ 5 मतलब कि 5 पेज में से पहले नंबर पेज में आप लोग हो, ये किस में दिया रहेगा, स्टेटस बार में। तो इतना को अच्छे से समझ के चलना है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे है। सबसे ऊपर में टाइटल बार, जस्ट उसके नीचे में क्या रहेगा, फिर टैब मेन्यू बार रहेगा, उसके नीचे में रिबन रहेगा। फिर क्या आ जाता है, ये जो है यहाँ पे ये वर्क एरिया कहलाता है। ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये मतलब यहाँ पे जो है ये पूरा वर्क एरिया, वर्किंग एरिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जो भी लिखते विखते हैं वो सब यहीं पे आता है, जो भी वर्क करते हैं वो, ठीक है, इसलिए वर्क एरिया बोला है। तो रूलर जो रहता है लेफ्ट में और कहाँ रहता है, इसमें टॉप में रहता है, ठीक है। और स्टेटस बार नीचे में रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इधर स्क्रॉल बार है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन दिए रहता है। कहाँ पे रहता है, टॉप में और एकदम राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर में रहता है ये, ठीक है। अब ये हो गया वर्किंग एरिया। ये मोटा मोटी इसका हम लोग क्या देख लिए, कैसा इसका पेज हमको दिखता है जब खुलता है, तो क्या क्या इसमें रहता है जब एमएस वर्ड को हम लोग खोलते हैं, तो ठीक है। अब उसके बाद इसमें नीचे इसका सबको यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा कि टाइटल बार क्या है, टैब मेनू बार क्या है, वो सबको, ठीक है। तो टाइटल बार यह वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर की पट्टी होती है। तो हम लोग देखें कि अभी ये जो है ये ऊपर की पट्टी है, ये टाइटल बार, ठीक है, सबसे ऊपर में है। फिर जिस पर फाइल का नाम रहता है, जैसे हमने देखे कि डॉक्यूमेंट 1 लिखा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, फिर टाइटल बार पर 3 मेन्यू बार बॉक्स होते हैं, तीन मेन्यू बॉक्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप राइट कॉर्नर में क्या रहता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन होते हैं, ठीक है। और टाइटल बार पर 3 मेन्यू बॉक्स, तो यही क्या है, 3 मेन्यू बॉक्स है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम साथ होने के कारण इसे टाइटल बार कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। किसके क्यों बोलते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम और जो सॉफ्टवेयर का नाम। जैसे कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1 है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट का नाम डिफॉल्ट जो नाम है वो डॉक्यूमेंट 1 है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। और जो है इसमें क्या है, कौन सा ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये एप्लीकेशन का नाम है। तो दोनों का नाम होने के चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साथ होने के कारण इसको टाइटल बार कहा जाता है। फिर उसके बाद मिनिमाइज में क्या हो जाएगा, जो भी पेज खुला है यदि हम लोग मिनिमाइज बटन को क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्लोज नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। और क्लोज बटन को जब हम लोग दबाएंगे तो वो क्लोज होगा, ठीक है। मिनिमाइज में छोटा दिखाई होगा, छोटा रूप में उसका दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, माइक्रोसॉफ्ट का एक जो टाइटल बार है उसके नीचे में ये मिनिमाइज का हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका, अब क्या देखेंगे इसका मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज में क्या होगा, यहाँ पे जो है ये जो है
मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का यहाँ पे तीनों को दिया हुआ है। तो ये जो है ये मिनिमाइज का है, फिर ये क्या है मैक्सिमाइज का है, ये किसका है क्लोज का है। तो मिनिमाइज करेंगे तो जैसे कोई पेज खुला है वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और मैक्सिमाइज करेंगे तो छोटा पेज जैसे है इतना बड़ा वो बड़ा होकर के ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा किसमें होता है मिनिमाइज में, और जब क्लोज करेंगे तो ये पूरा ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये तीनों का, ठीक है। क्लोज बटन पर क्लिक करने से फाइल बंद हो जाती है, बस यही सब है, ठीक। अब उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट, ये जो ये है यहाँ पे ये जो दिया है ये क्या है डिफॉल्ट नाम रहता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 रहता है, ठीक है। ये दूसरा है इसलिए डॉक्यूमेंट 2 है, तो डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे क्या रहता है डिफॉल्ट नाम, ये क्या रहता है एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है। अब ये टाइटल बार है, और टाइटल बार में ही क्या है क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको छूने से क्या खुलेगा क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अब ये जो टाइटल बार है उसी में है ये, ठीक। अब आगे इसमें क्या दिया है, अब आते हैं मेन्यू बार। तो टाइटल बार के नीचे में क्या है मेन्यू बार है, ठीक है। तो मेन्यू बार में क्या क्या रहता है वो यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है फाइल दिया रहता है, फिर होम है, फिर उसके बाद इंसर्ट है, फाइल है, ठीक है। जो खुला है वो वहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसके बाद होम आएगा, फिर इंसर्ट जैसे कुछ पेज यहाँ पे या फिर कोई इमेज यहाँ पे हम लोग को इंसर्ट करना है उसके लिए, फिर पेज लेआउट, मतलब कि लेआउट क्या है उसका पोर्ट्रेट रखना है हमको या फिर लैंडस्केप में रखना है उसके लिए है पेज लेआउट, फिर इसका रेफरेंसेस कुछ कुछ, उसके बाद मेलिंग, ये सब रिव्यू, ये व्यू, यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट, ये सब किस में रहता है मेन्यू बार में रहता है, ठीक है। तो अब इसमें मेन्यू बार को हम लोग देखते हैं कि इस पर जो है होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रिव्यू, व्यू जैसे आदेशों का समूह होता है, ठीक है। तो मेन्यू बार के विकल्प क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले तो फाइल, पहला है जो यहाँ पे विकल्प है वो फाइल रहता है। तो Alt+F हम लोग जब वहाँ पे अल्ट बटन जो रहता है की उसमें कीबोर्ड में और +F करेंगे, F वाला जो की रहेगा उसको दबाएंगे तो क्या होगा फाइल विकल्प ओपन करने के लिए हम Alt+F शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अब हम लोग को शॉर्टकट की को याद करते चलना है किसका किसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो मेन्यू बार में जब हमको फाइल खोलना रहेगा MS वर्ड में, ठीक है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है Alt+F। तो फाइल का F और Alt इसमें साथ में यूज होता है, वो याद करके चलना है। मेन्यू बार के लिए Alt यूज होगा, ठीक है, इसको याद करके चलना है। Alt यूज होगा मेन्यू बार के लिए, इसको याद करके चलना है। इसके साथ में जो है जैसे फाइल है तो +F हो गया, वैसे ही वैसे लगभग लगभग सब सेम रहेगा, कुछ एक दो एक्सेप्शन आएगा जिसमें कुछ अलग होगा। जैसे यहाँ पे क्या है एडिट है तो Alt+E हो जाएगा ये, ठीक है। तो Alt+E से क्या हो जाएगा एडिट करने, किसी भी फाइल में कुछ बदलाव करने के लिए एडिट ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है, जो हमें किसी भी फाइल पर कॉपी, पेस्ट, कट, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस आदि की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ये एडिट करना है तो एडिट करके क्या करेंगे हम लोग कॉपी करेंगे, एडिट कैसे होगा कॉपी करके, पेस्ट करके, कट या फिर सेलेक्ट ऑल या फिर फाइंड या फिर रिप्लेस, ये सब की सुविधा हमको क्या करता है ये एडिट ऑप्शन प्रदान करता है, ठीक है। अब उसके बाद व्यू आता है तो Alt+E, तो वो तो Alt+E किसके लिए होगा एडिट के लिए। अब व्यू के लिए Alt+V, पहला वाला आ गया, इसके बाद Alt के पास फिर +V हो गया वही, तो Alt+V। तो यह जो है क्या होता है यह डॉक्यूमेंट के विभिन्न अवयव को व्यू करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। जो हमें किसी भी फाइल पर वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, टूल बार, रूलर, डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर नोट, हेडर एंड फुटर, फुट नोट, जूम, फुल स्क्रीन एंड कमेंट आदि की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है व्यू जो है ये, इसमें क्या होगा कोई भी कंपोनेंट है उसको हमको देखना है, ठीक है, उसका सुविधा ये प्रदान करता है। इसमें क्या क्या होता है हम लोग वेब का लेआउट कैसा है, वो पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, उसको देख सकते हैं। प्रिंट होगा तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है, उसको देख सकते हैं प्रिंट लेआउट। उसके बाद आउटलाइन, ये कैसा कैसा इसमें आउटलाइन दिया गया वो सब देख सकते हैं। टूल बार, रूलर, और जो है रूलर कैसा है उसमें मतलब देख सकते हैं रूलर को, ये सब इससे सुविधा दिया जाता है इसमें किसमें व्यू में, ठीक है। फिर इंसर्ट में क्या होगा इसके लिए क्या है शॉर्टकट की Alt+I। तो यह जो है इसमें क्या होता है यह डॉक्यूमेंट के विभिन्न अवयव मतलब कंपोनेंट को डॉक्यूमेंट से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे हमें डॉक्यूमेंट में कोई टेबल या कोई आकृति बनानी है तो हम इंसर्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इससे हमें क्या होगा इसमें हमें जो है ब्रेक, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, ऑटो टेक्स्ट, फील्ड सिंबल, कमेंट, पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स, फाइल, ऑब्जेक्ट, बुकमार्क, हाइपरलिंक आदि इंसर्ट सुविधा प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्या क्या है इसमें ब्रेक का ऑप्शन दिया जाएगा, फिर पेज नंबर का दिया जाएगा, फिर डेट एंड टाइम का दिया जाएगा, फिर ऑटो टेक्स्ट का दिया जाएगा ऑप्शन, फिर उसमें फील्ड सिंबल, फिर कमेंट, फिर पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स, फाइल, ऑब्जेक्ट, बुकमार्क, हाइपरलिंक आदि इंसर्ट सुविधा क्या किया जाएगा इसमें दिया जाता है इंसर्ट में, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या है Alt+I। अब फॉर्मेट के लिए यहाँ पे Alt+F नहीं हो रहा है, ये इसको हमको यहाँ पे ध्यान देना है। तो फॉर्मेट में क्या है इसका शॉर्टकट की Alt+O, ठीक है, ALT+O, ठीक है। फॉर्मेट के लिए
ALT+O, इसमें दूसरा वाला आ रहा है, ये जो फॉर्मेट का O है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फॉर्मेट का O दूसरा वाला, दूसरा, और इससे पहले क्या आ रहा था, पहला वाला आ रहा था, ठीक है। तो यह डॉक्यूमेंट के विभिन्न अवयव की रूपरेखा तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। उसका जो फॉर्मेट रहता है, किस फॉर्मेट में रहेगा, रूपरेखा जो उसका रहता है उसको तय करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यदि किसी डॉक्यूमेंट में उसके फॉन्ट और कलर बदलने हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का जैसे फॉन्ट है, जैसे क्या कुछ ऐसा लिखा है F, ठीक है, अब इसका फॉन्ट चेंज कर दिया तो F कुछ ऐसे करके ऐसे डार्क में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका फॉन्ट हो गया ऐसे करके, कुछ इसमें स्टाइल वाला ऐसा बन गया, ये क्या हो गया, F हो गया, तो ये क्या, उसका फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब या फिर उसका कलर बदलना है, जैसे ये यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, अब इस ब्लैक को मैं मान के चलो यहाँ पे रंग बदल करके इसको व्हाइट कर देता हूँ या फिर ग्रीन कर देता हूँ, तो ये सब ऑप्शन उसमें देता है फॉर्मेट में, ठीक है। कलर बदलने हैं तब फॉर्मेट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें हमें फॉन्ट को, फिर पैराग्राफ, फिर बुलेट, नंबरिंग ऑर्डर एंड शेडिंग और कमेंट, कॉलम, टेक्स्ट डायरेक्शन आदि की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है फॉर्मेट, क्या क्या सुविधा प्रदान करता है, फॉन्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसका कलर को चेंज कर सकते हैं, फिर पैराग्राफ, बुलेट, नंबरिंग बॉर्डर एंड शेडिंग, कमेंट शेडिंग, ठीक है, फिर कमेंट, फिर कॉलम्स, फिर टाइटल डायरेक्शन आदि की सुविधा ये क्या करता है, प्रदान करता है, कौन सा, फॉर्मेट वाला, ठीक है, ऑप्शन। अब उसके बाद क्या आता है, टूल्स आता है, तो टूल्स के लिए क्या है, Alt+T है, ठीक है। तो फॉर्मेट का याद रखना है, इसमें O आया है, ALT+O, दूसरा वाला यूज हो रहा है इसमें, फॉर्मेट में FO आता है ना, F के बाद, तो Alt+O आया है इसमें, ठीक है, फॉर्मेट के लिए क्या, शॉर्टकट की। फिर टूल के लिए Alt+T आया है, इसमें तैयार किए गए डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार की टूल्स का प्रयोग किया जाता है, किसमें, टूल्स में क्या किया जाता है, इसमें तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स में विभिन्न प्रकार की टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर है उसको देखने के लिए, फिर मैक्रो रीडर, मैक्रो रिकॉर्ड, फिर मेल मर्ज, ऑटो करेक्ट, वर्ड काउंट, ये सब सुविधा जो है ये कौन प्रदान करता है, टूल्स प्रदान करता है, ठीक है। फिर टेबल में क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन है उसके लिए क्या है, शॉर्टकट की TA आ रहा है ना, इसमें भी दूसरा वाला आएगा शॉर्टकट की में, क्या, Alt+A, ठीक है। अल्ट तो सब में कॉमन है, बस इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फॉर्मेट और टेबल में, ठीक है। इसमें टेबल में दूसरा वाला आ रहा है, फिर से लेटर Alt+A आ रहा है, अल्ट के साथ में, ठीक है, A आ रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें तैयार किए गए डॉक्यूमेंट में हम कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी रो और कॉलम की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी रूपरेखा को हम लोग, रो और कॉलम की रूपरेखा को, ठीक है, उसमें तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कि मान के चलो यहाँ पे कोई ऐसा करके, ये क्या है, ऐसा रो रहता है और ऐसा कॉलम, तो ये कितना कॉलम है, कितना कॉलम रहेगा, और ये कॉलम का जो विड्थ है वो कितना रहेगा, वो सब हम लोग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ठीक है, टेबल बना करके। और रो है तो कितना रो है, ठीक है, कितना रो रहेगा, फिर कितना कॉलम रहेगा, वो सब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तैयार करते हैं टेबल में, टेबल ऑप्शन में। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Alt+A। अब आता है इसमें स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बटन होते हैं, किसमें, स्टैंडर्ड टूल बार में। क्या क्या होता है, नई फाइल बना सकते हैं इससे, पुरानी फाइल को खोल सकते हैं और फाइलों को सुरक्षित रख सकते हैं इसमें, ठीक है। उस सब का क्या रहता है, यहाँ पे बटन रहता है, ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड टूल बार में। अब इसमें जो है, जैसे कि हम लोग क्या, इससे पहले जो मेन्यू बार था उसमें अल्ट की का क्या होता था, एक स्पेशल की तरह उसका उपयोग करते थे हम लोग, क्यों, क्योंकि इसमें शॉर्टकट के लिए क्या करते थे, Alt+F, Alt+E ऐसे टाइप से उसमें करते थे। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार में कंट्रोल का उपयोग होगा, ठीक है, किसी की के साथ यदि शॉर्टकट की बनाना है इसमें तो कंट्रोल का यहाँ पे क्या होगा, उपयोग होगा। तो यहाँ पे जैसे न्यू है तो न्यू फाइल खोलना है, ठीक है। तो किसी भी इस विकल्प का प्रयोग कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। कैसे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए क्या करना है, एक न्यू क्या खोलना पड़ेगा, पेज खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसमें वर्ड प्रोसेसर में, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसमें एक क्या खोलना पड़ेगा, नया पेज। उसके लिए क्या करेंगे, उसको शॉर्टकट की क्या होगा, Ctrl+N। अब न्यू है तो न्यू का N आ जाएगा कंट्रोल के साथ में, ठीक है। तो Ctrl+N इसका शॉर्टकट की होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। अब उसके बाद क्या होगा, फिर ओपन के लिए, ओपन करने के लिए पूर्व से सेव जो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। जैसे कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट बनाए, उसको सेव कर दिए हैं, तो अब उसको ओपन करना है, पहले से सेव है उसको ओपन करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, Ctrl+O, ठीक है। फिर सेव करने के लिए, जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, फाइल बना लिया, अब उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट या फिर फाइल जो भी बनाए हैं उसको सुरक्षित करना है, ठीक है, बनाने के बाद।
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस का शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद जैसे कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव रहेगा, ठीक है। वहाँ पे वहाँ से वो क्या होता है, ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रिंट। तो प्रिंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी। फाइल या डॉक्यूमेंट जो भी बनाए हम लोग उसको अब प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या उसमें शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस पी। तो पी का पी आ गया। अब कॉपी करना है हमको, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट कोई भी हम लोग वहाँ पे, जैसे वर्ड प्रोसेसर जो है एप्लीकेशन, उसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें से कुछ एक लाइन को हम लोग क्या किए, सेलेक्ट किए। अब उतना को हमको कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस सी, जो क्या है शॉर्टकट की का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस सी, कॉपी का सी आ गया, ठीक है, कंट्रोल के साथ में। जिस समय हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वह कंप्यूटर के क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी जैसे ही दबाते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। क्लिप बोर्ड मतलब जहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो वहाँ पे जैसे मैसेज लिखना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कीबोर्ड में टाइप करते हैं। तो वहाँ पे जिस स्पेस में जो स्पेस हम मतलब जिस स्पेस पे हमको जो लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, क्लिप बोर्ड क्लिप बोर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये सेव हो जाता है कंट्रोल प्लस सी से। और जैसे ही हम लोग उसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, PAST, 7वां नंबर इसमें जो है कंट्रोल प्लस वी। उसके लिए याद रखना है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी करना है, ठीक है। यहाँ से अब चेंज होने लगा, कॉपी के लिए क्या था, कंट्रोल प्लस सी, लेकिन पेस्ट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस वी। तो उसके लिए क्या करते हैं, कर्सर के स्थान पर जहाँ पे हमको पेस्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे। अब वहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर कंट्रोल प्लस वी कर देते हैं। तो वहाँ पे जो भी हम लोग क्या किए हैं, कॉपी किए हैं टेक्स्ट, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पेस्ट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, ठीक है। तो जो कॉपी और कट किए जाने के बाद जो क्लिप बोर्ड में स्टोर हुआ है, जो भी हम लोग क्या किए हैं, कॉपी किए हैं, वो क्लिप बोर्ड में स्टोर हुआ है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। अब उसके बाद जो है छठवां को देखते हैं, कट। कट क्या है, अब कॉपी और कट में अंतर क्या है, कॉपी में क्या होता है, वो जिस जिस टेक्स्ट को हम लोग क्या किए हैं, जिस चीज़ को जो भी है उसको क्या किए हैं, फाइल को, वहाँ पे हम लोग फाइल को या फिर जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी किए हैं, तो वो वहाँ पे रहेगा कॉपी करने के बाद। लेकिन कट कर लेते हैं तो वो वहाँ से हट जाएगा, जहाँ से हम लोग उसको कट कर रहे हैं वहाँ से वो पूरा हट जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लिप बोर्ड में वो भी सेव हो जाएगा, फिर जहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे वो वहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो कट हुए टेक्स्ट क्लिप बोर्ड में सुरक्षित रहता है, ठीक है वही। फिर उसके बाद उसको पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद अंडू, जैसे कि हम लोग क्या किए, तुरंत जो कार्य किए हैं उसको समाप्त करने के लिए, जैसे हम लोग क्या कर दिए हैं, कुछ चीज़ को वहाँ पे मिटा दिए हैं, ठीक है। क्या कर दिए हैं, उसको मिटा दिए हैं, डिलीट किए हैं। तो उसको जैसे कुछ लिख रहे हैं, अब उसको क्या करते हैं, मिटाते हैं बैक करके, ऐसे बैक स्पेस की को दबा करके मिटाते हैं उसको। तो उससे अब क्या होगा, उसको फिर से हमको लाना है। तो जो तुरंत कार्य किया गया है उसको फिर से वैसे ही मिटाए हैं उसको, अब हमको फिर से लाना है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, अंडू कर देंगे, ठीक है। जो किए हैं उसको अंडू। तो उससे क्या, इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होता है कंट्रोल प्लस जेड। इससे जो है जो डिलीट हुआ रहता है वो क्या आ जाता है, वापस फिर से वहाँ पे आ जाता है। तुरंत किए कार्य को समाप्त करने के लिए, जैसे कर्सर के बाद हम 2 वाक्य लिखें और कंट्रोल जेड दबा देने पर वे दोनों वाक्य डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब जो मिटाए हैं वो भी आ जाएगा, और जो नए लिखे हैं, मान के चलिए कुछ लिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कुछ मैं टाइप किया, एक कर्सर है, उसके बाद मैं क्या किया, वहाँ पे कर्सर है, वहाँ पे एक टाइप किया, एप्पल लिख लिया। अब एप्पल लिखा हूँ तो कंट्रोल प्लस जेड में जैसे ही करूँगा तो जो लिखा हूँ वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ठीक है। मतलब वापस से वो एप्पल मिट जाएगा, मतलब कि वापस वहाँ पे एप्पल नहीं रहेगा, वो मिट जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अंडू हो जाएगा वो, ठीक है। अब रीडू मतलब कि जो मिटाया हुआ है, अंडू करने के बाद हम लोग फिर से उसी को करना चाहते हैं। जैसे एप्पल को यहाँ पे जो लिखा था उसको मिटाए, अब उसको हमको फिर से लिखना है, तो रीडू कर देते हैं, फिर से आ जाएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई यहाँ पे यूज करते हैं उसके लिए। अब क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रिंट करने से पहले क्या करते हैं, देखते हैं। तो उसको प्रिंट होने के बाद हार्ड कॉपी का स्वरूप कैसा है उसको जानने के लिए, ठीक है। जैसे कुछ प्रिंट करना है, उसको हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट होने के बाद वो हार्ड कॉपी में कैसे दिखेगा उसको देखने के लिए क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू उसी को बोलते हैं कि कॉपी मतलब क्या करना है, प्रिंट करना है, उससे पहले कैसे दिखेगा उसको देखना क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू। उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस F2। F2 से क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, कंट्रोल प्लस F2। अब उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कंट्रोल प्लस क्या करते हैं, F7 शॉर्टकट की को हम लोग क्या करते हैं,
यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस F7 सेलेक्टेड टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग में हुई त्रुटि को सुधारता है ये, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग गलत है उसको ये सुधार देगा। फिर सेव एज कंट्रोल प्लस S या फिर F12 को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, खाली F12, ठीक है। कंट्रोल प्लस S को करेंगे तो क्या होता है, सेव भी होता है और सेव एज भी होता है। लेकिन F12 को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा खाली F12 ही दबाना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल दबाना नहीं पड़ेगा। तो खाली F12 दबाते हैं तो कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको सेव करना है और उसको हमको अपना नाम देना है कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, वो सेव एज क्या खुलेगा, ठीक है। F12 दबाएंगे तो उसको फिर जो भी नाम देना चाहे XYZ वो हम लोग उसको दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो क्या होता है वो डिफ़ॉल्ट नाम से सेव हो जाता है, क्या, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, रिबन। तो ये हो गया कौन सा बार, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के बाद आता है क्या, रिबन। रिबन में ये सब है जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये सब रहता है उसमें। तो यह टाइटल बार के क्या रहता है, नीचे की पट्टी होती है जिस पर आदेशों का एक पैनल होता है, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद आता है क्या, रूलर। तो रूलर जो है डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर और बाएं तरफ, ऊपर टॉप में और बाएं मतलब लेफ्ट में होता है, ठीक है। वर्ड प्रोग्राम में 2 रूलर होते हैं, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और क्या, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। इसके द्वारा जो है ना टैब, मार्जिन तथा इंडेंट के दूरियों को तय किया जाता है, ठीक है। टैब को, मार्जिन को और इंडेंट जो रहता है, मतलब कि कोई भी पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे या कुछ दूर आगे चल करके स्टार्ट करेंगे उस लाइन में, उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट। तो उस दूरी को तय करने के लिए किया जाता है रूलर का क्या उपयोग, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क एरिया। तो डॉक्यूमेंट विंडो का वह भाग जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, वह स्थान जहाँ हमें कर्सर दिखाई देता है और हम टाइपिंग का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्क एरिया, ठीक है। अब कर्सर, कर्सर जो है इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। कर्सर क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं, या जिस स्थान पर होता है वहीं जो है ना क्या होता है, टेक्स्ट टाइप होता है, मतलब टेक्स्ट को हम लोग इंसर्ट करते हैं, वहीं पे टाइप करते हैं, वो वहीं पे इंसर्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। अब ओरिएंटेशन, MS वर्ड में 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मतलब जिसका लेंथ क्या है, लेंथ जो है वो लंबा रहेगा और विड्थ क्या होता है, कम। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये है क्या, लैंडस्केप में ऐसा दिखेगा और पोर्ट्रेट में ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के क्या रहते हैं, ओरिएंटेशन रहते हैं। तो ये है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तो ये लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट, ठीक है। अब आगे है इसमें क्या, और MS वर्ड में ही क्या हो जाता है, जो है निर्देशांक और जो ज्यामिति मतलब जियोमेट्री का प्रयोग कर हम लोग क्या, रोस्टर ग्राफिक्स प्रकार की छवियां बना सकते हैं, ठीक है। किसका, निर्देशांक और ज्यामितीय, निर्देशांक और जो ज्यामितीय मतलब कि क्या होता है, जियोमेट्री, इसका प्रयोग करके हम लोग रोस्टर ग्राफिक्स की जरा क्या बना सकते हैं, छवियां बना सकते हैं। रोस्टर ग्राफिक्स और कहाँ पे देखे थे हम लोग, रोस्टर ग्राफिक्स हम लोग देखे थे किसमें, कैथोड रे ट्यूब में, ठीक है। जो मॉनिटर रहता है उसका अलग अलग प्रकार रहता है, तो कैथोड रे ट्यूब जो रहता है उस प्रकार का जो मॉनिटर रहता है वो जो है रोस्टर ग्राफिक्स प्रकार, उसमें क्या होता है, टेक्निक का उसमें यूज होता है, ठीक है। अब आता है क्या, डॉक्यूमेंट व्यू। तो डॉक्यूमेंट व्यू में क्या होता है, डॉक्यूमेंट व्यू किसी भी दस्तावेज को दिखाने का एक तरीका होता है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रदर्शित करता है, ठीक है। कैसे दिखाएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो हमको कैसे दिखाएगा किसी डॉक्यूमेंट को, उसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट व्यू बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू एक रहता है, जब भी हम MS वर्ड ऑन करते हैं तो पेज का जो व्यू हमें दिखाई देता है यह क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है। यही MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, ठीक है। अब प्रिंट प्रीव्यू, जो प्रिंट प्रीव्यू जैसे कि प्रिंट करने के पहले किसी डॉक्यूमेंट को देखना कि वह प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, इसे हम लेआउट व्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लेआउट व्यू भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें कितने प्रकार के व्यू रहते हैं, नॉर्मल व्यू और प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो 2 प्रकार के व्यू हैं, नॉर्मल व्यू जो कि खुलता है जब भी हम लोग उसको ऑन करते हैं MS वर्ड को, वो डिफ़ॉल्ट व्यू रहता है उसका, और जो है प्रिंट प्रीव्यू, जब प्रिंट करने से पहले हम लोग उसको देखते हैं कि प्रिंट होने के बाद हार्ड कॉपी में वो कैसा दिखेगा वो, ठीक है। अब इसके कुछ शॉर्टकट की हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि अभी हम लोग पहले देखे थे किसमें, स्टैंडर्ड टूल बार में देखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसी को अच्छे से याद करना है। तो कंट्रोल+N से क्या होता है, न्यू पेज। जैसे कि हम लोग देखें अभी नया वर्ड पेज लाने के लिए कंट्रोल+N, और कंट्रोल+S क्या होता है, सेव पेज के लिए। जैसे ही हम लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए क्या,
कंट्रोल प्लस एस, या फिर हम लोग शिफ्ट प्लस F12 भी यूज़ कर सकते हैं। और खाली F12 हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, सेव एज का वहाँ पे खुलता है, ठीक है, सेव एज का ऑप्शन आता है, मतलब हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं उसमें, ठीक है। और यदि हमको वैसे ही सेव करना है डिफ़ॉल्ट में तो उसको क्या कंट्रोल प्लस एस कर सकते हैं या फिर शिफ्ट प्लस F12 कर सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस ए में जो है ना, पेज में सभी कंटेंट्स जितने भी हम लोग वहाँ पे कुछ लिखे हैं टेक्स्ट एक पेज, तो वो पूरा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए मतलब कि सेलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक है, सेलेक्ट पेज या फिर सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल प्लस पी में क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। ये पी यहाँ पे पेस्ट का नहीं रहता है, ये प्रिंट का रहता है, ठीक है। तो पेस्ट के लिए क्या रहता है, कंट्रोल प्लस वी रहता है। तो कंट्रोल प्लस पी क्या रहता है यहाँ पे, प्रिंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी, और उसके साथ में और क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, ठीक है। तो F12 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि F12 जो है यदि शिफ्ट के साथ आता है, शिफ्ट प्लस F12, तो वो सेव का काम करेगा। और शिफ्ट प्लस F12 उससे पहले कंट्रोल आ जाता है, जैसे यहाँ पे है चौथे नंबर पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, तो इससे क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। और कंट्रोल प्लस F2 ये किसके लिए हम लोग देखे थे, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, मतलब प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा हार्ड कॉपी उसका, उसको हम लोग देख सकते हैं पहले ही, कैसे, कंट्रोल प्लस F2 दबा करके। और F5 क्या होता है, फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए और गो टू के लिए, मतलब कुछ चीज़ हमको फाइंड करना है वहाँ पे कि क्या, जैसे मैं कुछ लिखा हूँ एक पेज का, अब उस एक पेज में मेरे को क्या खोजना है, कि रिजोल्यूशन ये वर्ड मैं कहाँ पे लिखा हूँ, तो उसको जो है ना मैं फाइंड कर सकता। और इसी में क्या करना है, गो टू विंडो खोलने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ F5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर किसी चीज़ को रिप्लेस करना है उसके लिए भी हम लोग F5 यूज़ करते हैं। तो F5 जो है किसके लिए यूज़ होता है, फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए और गो टू के लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, कि पावर पॉइंट में जो है प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन हेतु किया जाता है। तो ये तो हो गया MS वर्ड का था क्या, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। लेकिन यदि हमको पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन रहता है उसमें प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन है, तो मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम लोग 7वां पेज पे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंटेशन चालू करना है पहले पेज से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम स्लाइड से हम लोग को प्रेजेंटेशन चालू करने के लिए F5 बटन को हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस C, इससे क्या होता है, कॉपी, ठीक है। कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, कॉपी हो जाता है, ठीक है। चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C या फिर शिफ्ट प्लस F2 भी हम लोग कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F2, ठीक है। और कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, शिफ्ट प्लस F2 कॉपी के लिए है। और कंट्रोल प्लस X क्या है, कट के लिए, मतलब जो कॉपी किए हैं उसको कहीं पे चिपकाने के लिए। अब कंट्रोल प्लस V मतलब ये कट करने के लिए है, चिपकाने के लिए तो पेस्ट आता है, ठीक है। तो कट करने के लिए किसी जगह से किसी टेक्स्ट को पूरा ख़त्म करके उसको किसी दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस X करते हैं, ठीक है। चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए फिर उसको दूसरे जगह पेस्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरे जगह ले जाते हैं कंट्रोल V के थ्रू। तो कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है। कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V, और कंट्रोल प्लस Z अंडू के लिए, जैसे कि हम लोग पहले देखे थे, और कंट्रोल प्लस Y रीडू के लिए, ठीक है। अब स्पेलिंग चेक के लिए क्या करते हैं, F7 करते हैं। F7 प्रेस करेंगे हम लोग जैसे ही, तो स्पेलिंग यहाँ पे चेक होने लगेगा, ठीक है। अब F12 क्या होगा, सेव एज का, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, सेव एज के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, जैसे S दबाए तो S क्या का है, स्टाइल का, तो S यहाँ पे है मतलब स्टाइल देखेगा वो, ठीक है। चुने हुए टेक्स्ट की स्टाइल को बदलने के लिए, जो स्टाइल रहता है टेक्स्ट का उसको हमको बदलना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S हम लोग तीनों को एक साथ दबाएंगे, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F यदि हम लोग करते हैं तो फॉन्ट, चुने हुए टेक्स्ट के फॉन्ट या आकार को बदलने के लिए, ठीक है। फॉन्ट जैसे कि मैं बताया था कि कोई F ऐसा टेप से लिखा है, ये F है, अब इसका फॉन्ट बदल के मेरे को चेंज करना है, तो ये कुछ ऐसा F लिखेगा, स्टाइल वाला जो F है ऐसा कुछ F दिखेगा, ठीक है। ऐसा डार्क में आ जाएगा, जो भी जैसा भी F, ये फॉन्ट चेंज हो गया उसका, या फिर उसका साइज को चेंज करना है, ठीक है, आकार को, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F करते हैं। फिर कंट्रोल प्लस B क्या हो गया, बोल्ड के लिए, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस B, और फॉन्ट चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F होता है। फिर स्टाइल चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S होता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस I इटैलिक करने के लिए, जो भी लिखे हैं उसको इटैलिक, मतलब कि जो हम लोग A ऐसे, मतलब I ऐसे लिखे हैं, ठीक है, इटैलिक में क्या होता है, I ऐसे लिखे हैं हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा, यदि I ऐसे लिखे हैं, I वो इटैलिक हम लोग चूज करते हैं, वो तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, इटैलिक में।
जो भी उसमें लेटर रहता है वो पूरा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, पूरा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इटैलिक चुने हुए अक्षर को तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए Ctrl+I, और Ctrl+U लिखे हुए जो भी अक्षर है उसके लिए अंडरलाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग लिखा और यदि मैं इसको सेलेक्ट करके Ctrl+U दबा देता हूँ तो इसके नीचे में ऐसे अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। अब Ctrl+L इसके लिए लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को बाएं ओर से सीधे में लाने के लिए, मतलब बाएं ओर से सीधे मतलब लेफ्ट साइड से सीधे में लाने के लिए, जैसे यहाँ पे जो भी लिखा है ये अंडू, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंडू, स्पेलिंग, प्रतिलिपि, ये क्या है, इस लाइन के पूरे लेफ्ट में सीधे में है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे इसको लाने के लिए क्या करते हैं, एकदम सीधे में लाने के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट लाने के लिए Ctrl+S, यदि Ctrl+L, ठीक है। यदि नहीं रहता, मतलब इसको किस केस में करते हैं, जैसे ये अंडू मान के चलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्पेलिंग यहाँ से हो रहा है, प्रतिलिपि यहाँ से हो रहा है, प्रतिलिपि, और यहाँ से चुना हुआ यहाँ से हो रहा है, तो इस सबको हम लोग क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके Ctrl+L दबाएंगे तो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए तो Ctrl+L था, लेकिन उसको सेंटर में लाने के लिए Ctrl+E हम लोग करते हैं, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E। पैराग्राफ को पेज के बीचों बीच में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, Ctrl+E, सेंटर अलाइनमेंट। और जो है राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R। टेक्स्ट पैराग्राफ को पेज के दाएं तरफ के सीधे में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, Ctrl+R, ठीक है। और अलाइनमेंट जस्टिफाई कैसा है उसका अलाइनमेंट, मतलब कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, उसको हम लोग को चेक करना है, ठीक है। पैराग्राफ को दाएं और बाएं तरफ के से सीधे में लाने के लिए, मतलब उसको चेक कर रहे हैं हम लोग कि कहाँ पे है, ठीक है। लेफ्ट साइड में सीधे में है कि राइट साइड में सीधे में है कि नहीं, उसको चेक करना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, Ctrl+J। तो जस्टिफाई का क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट जस्टिफाई का Ctrl+J। अब फॉन्ट के लिए फिर और क्या आ जाता है यहाँ पे, Ctrl+H। इससे पहले क्या आया था, Ctrl+Shift+ क्या आया था, F आया था, ठीक है। साइज बदलने के लिए फॉन्ट का क्या करते हैं हम लोग, Ctrl+H। ये खाली साइज बदलने के लिए है, और वो क्या था, कलर बदलने के लिए और उसका आकार बदलने, दोनों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+Shift+F, ठीक है, Ctrl+Shift+F। लेकिन खाली Ctrl+H दबाते हैं तो उससे फॉन्ट का खाली साइज हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। और जूम करने से क्या होता है, दस्तावेज जो है वो बड़ा दिखता है, जैसे कि ये ऐसे ये जूम हो रहा है, ठीक है। ये तो वैसे ही हम लोग वर्ड में क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में यदि जूम करना है तो वो क्या करना है, जूम बटन दबाना है। और उसके लिए जो है वो कहाँ तक हो सकता है, मतलब जूम कितना हो सकता है, 400% तक जूम हो सकता है। जो जैसे दिख रहा है उससे 400% तक, मतलब 4 गुना उसका बड़ा दिखेगा, ठीक है, 400 गुना। जैसे कि पहला है अभी जितना भी है वो 4 गुना उससे ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। अब 4 गुना एक्स्ट्रा दिखेगा, 400 गुना नहीं, 4 गुना एक्स्ट्रा दिखेगा, 400% उससे अधिक बढ़ा सकते हैं, या फिर 10% से 400% तक उसको घटना या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दस्तावेज के आकार को 10% तक उसका कम, जैसे ये दिख रहा है उसको और छोटे करेंगे तो इसके 10% तक ये कम होगा, और बढ़ाएंगे तो इसके 400% तक ये बढ़ेगा, ठीक है। और F2 किसके लिए करते हैं, चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए, ठीक है। कोई भी फाइल है उसको हम लोग को क्या करना है, नाम बदलना है, चयनित जो सेलेक्टेड फाइल है उसको, तो F2 हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उसको दबाते हैं F2 बटन को। अब Ctrl+K ये क्या है, हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। तो जो इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए हम लोग क्या, Ctrl+K। इसको याद कैसे करना है कि हाइपरलिंक जो है, हाइपर ऐसे रहता है, हाइपर लास्ट में उसका क्या आ जाता है, स्पेलिंग लिंक, तो K से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, Ctrl+CTRL CTR Ctrl+L, ठीक है, Ctrl+L हो जाएगा, ठीक है। CTRL+L दबाएंगे हम लोग, L बोलता हूँ, K, ठीक है, Ctrl+K। तो CTRL+K यदि हम लोग दबाते हैं तो ये किसका हो जाएगा, हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+K। अब उसके बाद Ctrl+O ओपन के लिए, पूर्व में सेव और डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+O, इसको हम लोग देख चुके हैं। फिर Ctrl+Shift+A क्यों करते हैं इसको, सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए। जैसे सेलेक्ट कर लिया, मैं इतना को क्या कर लिया, यहाँ से इतना को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है मान के चलते हैं, तो इतना को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं क्या किया, Ctrl+Shift+A कर दिया, तो यहाँ पे जो भी इसमें स्मॉल लेटर में है वो क्या हो जाएगा, सभी कैपिटल लेटर में आ जाएगा। और Ctrl+Shift+K करता हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे कैपिटल लेटर हैं इतने में वो क्या हो जाएंगे, वो सभी स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। स्मॉल के लिए K करना है और कैपिटल के लिए
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए करना है, और स्मॉल के लिए यहाँ पे के करना है ए के जगह पे। और यहाँ पे एक और नीचे में मैं ऐड किया था क्या, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम क्यों करते हैं, पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए। तो इंडेंट तो है, ठीक है, इंडेंट है मतलब पैराग्राफ कोई भी है, जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना कि यहाँ से, तो इतना जो है ये इंडेंट है, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ से स्टार्ट ना होकर यहाँ से, तो ये जो है ये क्या है, इंडेंट है। तो इतना जो इंडेंट है इसको और मैं यहाँ तक बढ़ाना चाहूँ तो कंट्रोल प्लस एम दबा करके मैं इसको यहाँ तक बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम दबाऊंगा तो पैराग्राफ इंडेंट बढ़ने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एम। अब उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट है। तो सुपर स्क्रिप्ट जब भी किसी संख्या को घात के फॉर्म में लिखना होता है, जैसे पावर में रहता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है A2, ठीक है, यहाँ पे जो A2 दिख रहा है वो क्या है, पावर में है, तो वो क्या है, घात के फॉर्म में है। वैसे लिखने के लिए हमें किसी कैरेक्टर के ऊपर कोई संख्या का घात, ए की पावर क्या है यहाँ पे 2 या फिर ए की घात 2 लिखनी हो तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ऊपर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए कंट्रोल इज इक्वल टू प्लस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या, कंट्रोल इज इक्वल टू प्लस, कंट्रोल इज इक्वल टू प्लस दबाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जैसे कुछ भी लिखना है उसको दबाया तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, वो हाइपर लिंक में मतलब सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा, हाइपर लिंक नहीं सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा, ऊपर में लिखा जाएगा कंट्रोल इज इक्वल टू प्लस के साथ में, ठीक है। और सब स्क्रिप्ट, किसी संख्या या कैरेक्टर के नीचे छोटे अक्षरों को लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे H2O लिखना है तो 2 ये जो है ये नीचे में है, इसको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। और यहाँ पे जो A2 है, यहाँ पे जो A2 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, A की पावर 2 है उसको, यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट में है। और यहाँ पे जो H2 है ये नीचे में है तो इसको क्या बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू करना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू करना है, तो उससे क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट का और वो सुपर स्क्रिप्ट का। और कुछ इसमें अन्य तथ्य हैं कि हेडर व फुटर क्या होता है। तो पेज में ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट जो को होल्ड हेडर या नीचे दिखाई तथा नीचे दिखाई देने वाले टेक्स्ट को फुटर कहते हैं। मतलब कहीं कहीं जैसे कि कॉपी रहता है तो कॉपी क्या रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। अब इस कॉपी में क्या है, यहाँ पे पेज नंबर दिया रहता है, पेज नंबर, डेट, ये सब क्या है, हेडर है। ऊपर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये हेडर है। फिर यहाँ पे किसी किसी का क्या रहता है, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, जैसे कि ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन करके यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उसका फुटर हो जाता है, ठीक है। तो इस सुविधा द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर या नीचे कोई सूचना डाला जा सकता है, ठीक है, ऊपर या नीचे सूचना डाल सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, कई पुस्तक में कुछ लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ऐसे करके ये जैसे यहाँ पे ये देने दिया है तो इसके जैसे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये देने दिया है, यहाँ पे ऊपर में मैं एक लिख लिया ऐसे करके। तो ये एक को मैं यहाँ पे, अब एक का मतलब क्या है उसको मेरे को समझाना है, तो मैं उसको फुटर में यहाँ पे नीचे में एक बराबर करके एक का मतलब क्या है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो उसी को बोल रहे हैं, इस सुविधा द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर या नीचे कोई सूचना डाला जा सकता है, ठीक है, हेडर व फुटर से। और क्लिप आर्ट, तो पूर्व निर्धारित चित्र, आवाज या चरित्र का समूह है। क्लिप आर्ट क्या है, पहले से जो निर्धारित चित्र है, इमेज या फिर साउंड या चलचित्र का समूह है। और वर्ड आर्ट, ये क्या है, पूर्व निर्धारित शब्दों के कलात्मक समूह है। वर्ड आर्ट क्या है, पूर्व निर्धारित शब्दों, जो भी शब्द है उसका कलात्मक समूह है। और ऑटो कैरेक्टर, ये क्या है, टेक्स्ट की सामान्य गलतियों को टाइप करते समय स्वतः ही सही कर देता है, ठीक है। तो ऑटो कैरेक्टर मतलब कि जैसे हम लोग टाइप करते रहते हैं तो कुछ भी जैसे लिखते हैं, तो मान के चलो हम लोग लिख रहे हैं क्या, ट्रांसपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जैसे लिख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का स्पेलिंग ये होगा TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख लिए गलती से, TRASPORT ऐसे, तो उसको वो क्या कर लेगा, ऑटो करेक्ट करके यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट बना देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑटो करेक्टर। अब पेज व कॉलम ब्रेक, तो इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में पेज या कॉलम बदलने के लिए किया जाता है। पेज को यदि चेंज करना है या फिर कॉलम को चेंज करना है तो उसके लिए पेज व कॉलम ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं। तो पेज व कॉलम ब्रेक वाली वही डाला जा सकता है, पेज या कॉलम ब्रेक वहीं डाला जा सकता है जहाँ कर्सर होता है, ठीक है। तो यहाँ कर्सर है तो
यहाँ पे कर्सर है यहाँ पे, तो यहाँ से ही वो क्या होगा, यदि पेज ब्रेक कर रहे हैं तो पेज ब्रेक यहीं से होगा, यहाँ से, और यदि कॉलम भी ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर है तो यहीं से होगा, ठीक है। अब उसके बाद फुट नोट और एंड नोट। तो दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ में ऊपर में दिखने वाला टेक्स्ट फुट नोट कहलाता है, जबकि अंत में दिखने वाला टेक्स्ट एंड नोट कहलाता है। तो जो मैं आपको यहाँ पे बताया था ऐसे हेडर और फुटर के लिए, ऐसे यहाँ पे ऊपर में पेज नंबर प्रत्येक में लिखा रहता है ना, तो उसके लिए क्या है वो फुट नोट और क्या है इंड नोट। तो ऊपर में जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, दिखने वाला, ऊपर में दिखने वाला फुट नोट। तो ये पेज नंबर जो यहाँ पे रहता है उसको फुट नोट भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो नीचे में जैसे लिखते हैं पब्लिकेशन वगैरह वो क्या रहता है, फुट नोट। जबकि अंत में, हाँ, ये फुट नोट रहता है, ठीक है। और जो अंत में दिखने वाला रहता है यहाँ पे ये इंड नोट रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आकार, तो जो दस्तावेज को आकार को हम लोग कहाँ 10% से लेकर 400% तक घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इंटेंट, इंटेंट क्या है, किसी भी पैराग्राफ या मार्जिन की दूरी को इंटेंट कहते हैं। इसे सेट करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वही मैं बताया था, जैसे कि कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी, ठीक है, कोई भी जैसा पैराग्राफ है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ना कि यहाँ से इतना दूर, इतना जो दूरी है वो छूट रहा है, तो ये क्या है, उसका इंटेंट है, ठीक है। तो ये जो इंटेंट है वो क्या है, ये दूरी, ठीक है। तो इसको जो है सेट करने के लिए हम लोग टैब की का उपयोग करते हैं, या फिर Ctrl+M भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अभी देखें, ठीक है। और क्या, टैब की को भी हम लोग यूज़ करते हैं।